फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये रीडिंग है जिस पर हम देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, जो भी आपके दिलो दिमाग में है, लेकिन दिस इज़ अ रोमांटिक रीडिंग। सो चाहे ये आपका क्रश है, चाहे ये आपका लवर है, चाहे ये आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, इन एनी केस यू कैन वॉच दिस वीडियो। एंड आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उन दोनों में से आपको जो भी आपकी तरफ खींचे, ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको उसे चूज़ करना है। दैट विल बी योर पाइल। टेक योर टाइम एंड चूज़ योर पाइल। ओके, सो group 1, let's start with your reading. आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है? ओके, फॉर ग्रुप 1, current thoughts and feelings. What's the current thoughts and feelings? टू मैनी, बट चलो देखते हैं। Why can't I move on from you? Why is it that you love me? The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. My life is a mess right now. I can't do this right now. I feel lonely. And last one, I am scared of rejection. ग्रुप 1, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी आपसे वो ये है कि यू आर गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम। ठीक है, आप इस पर्सन को लेकर डेफिनेटली आप एक मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं। एंड आप काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे इस पर्सन के बिहेवियर से कि ये पर्सन आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या चल रहा है इसके मन में। बिकॉज़ इसकी एनर्जी ऐसी है कि यहाँ से आपके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो यही है कि जिस पर्सन ने आपको काफ़ी परेशान कर दिया है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी आप सोचने में मजबूर हैं। ठीक है, सो इन सम वे और अदर ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा आपका समय, आपका माइंड, आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है इस पर्सन ने। एंड इस पर्सन की करंट एनर्जी, जो डोमिनेंट एनर्जी आपको लेकर है, वो यही है कि ये पर्सन, दिस पर्सन, इस पर्सन के मन में आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, काफ़ी एक अटैचमेंट है आपसे। ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ से डरते भी हैं। ओके, और ऐसा है कि कोई किसी से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई दूर जा भी नहीं पा रहा है। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, आपको इग्नोर भी कर रहे हैं,
तो ये पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि आपसे दूर जाए। इतना जो आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हाँ, ये सच है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अ, हमेशा के लिए नहीं। इट्स जस्ट इस पर्सन को अपना स्पेस चाहिए। ये इस समय ये पर्सन अपना इसको वक्त चाहिए अपने आप के साथ, अपने आप को समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये पर्सन क्या सोचता है। ठीक है, इसके मन में आपके लिए जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इंटेंशन है, डिज़ायर्स हैं, ये खुद उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि फुल्ली इन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है। इस पर्सन ने आपको या फिर आपके रिश्ते को, आपके प्यार को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। चाहे भले ही आपका कोई भी रिश्ता है इस पर्सन के साथ। मैं जब यहाँ एक्सेप्टेंस की बात कर रही हूँ, तो ऐसा है कि अपने ही आप से लड़ना। ठीक है? एक तरफ ये पर्सन का बहुत मन करता है कि ये आपसे जुड़े, आपसे आपके साथ रिश्ता बनाए, वहीं ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रोकते हैं और इनके मन में कुछ ऐसा है, यहाँ पर कोई आप में कुछ ऐसा डिफ़रेंस है, या फिर अगर कोई डिफ़रेंस नहीं तो ये इनका सेल्फ डाउट भी हो सकता है। बट कुछ ऐसा है कि ये पर्सन इनको कहीं न कहीं लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? ये पर्सन आपको चाहते भी हैं, ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं कि वो अकेले ना रहें। ठीक है? आपके बिना ये पर्सन काफ़ी अकेले फ़ील करते हैं, लेकिन वो आपको वो जगह भी नहीं दे रहे, जो आप एक तो डिज़र्व करते हैं, दूसरा आप जो चाह रहे हैं। ठीक है? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को कितनी क्लियरली आपको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। बट द थिंग इज़, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनकी करंट लाइफ सिचुएशन हो सकता है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये अपने लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशंस में भी फँसे हुए हैं, जहाँ से इनको ऐसा दे डोंट फील गुड, अपने लाइफ को लेकर इतना बेटर फील नहीं करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं। लेकिन ये मुझे इतना मेजर इश्यू नहीं लग रहा है आपके रिश्ते को लेकर। इट्स जस्ट कि ये पर्सन इस समय इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, उनकी अपनी अपनी जो फीलिंग्स हैं आपकी तरफ में, उनका जो पैशन है आपकी तरफ में, वो उन सारी चीज़ों को लेकर फुल्ली एक्सेप्टेंस उनके अंदर आया नहीं है। ठीक है? अगर ये न्यू कनेक्शन है, ये कोई नया पर्सन है, देन यस, इट्स वेरी चांसेस है कि इस तरीके से ये जो भी कनेक्शन है। लेकिन अगर ये कनेक्शन ऐसा नहीं भी है, तो ये बहुत ही इंटेंस लाइक ऐसा होता है कि आप अगर बहुत लंबे समय से एक दूसरी जगह जाते हो, तो भी ये जो फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर में, बहुत इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं। ठीक है? इस पर्सन के मन में बहुत सारे द्वंद चल रहे हैं, कि जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसको नहीं कर पा रहे हैं? इस बात को कि हाँ, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और ये नो, लाइक आई डोंट नो हाउ टू से इट। शायद आप मेरी बात को समझ सकते हैं इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन। इट्स जस्ट कि आपको भी समझ में आता है कि ये आपसे दूर भाग रहे हैं, ये आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके पास आ नहीं रहे हैं, आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। इट्स लाइक पुश एंड पुल। लेकिन आपको हल्का-हल्का थोड़ा बहुत हिंट दे सकता है, नॉट हिंट एक्चुअली, ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपके क्लोज़ आने से डर रहे हैं। अगर आप लोग पहले क्लोज़ थे भी, तो उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है आपसे। ठीक है? और आपको ये दिमाग आपका जो है, ये सवाल चल रहा है कि क्यों क्यों कर रहा है ये इंसान ऐसा? तो इसकी वजह यही है कि ये इंसान के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जिन चीज़ों को लेकर अभी तक इन्होंने चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं किया है। इनके खुद के हालात थोड़ा बहुत उस चीज़ों में फ्यूल की तरह ऐड ऑन कर रहे हैं सिचुएशन को। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो इनका खुद का एक्सेप्टेंस है इन चीज़ों को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर, कि वो आपको लेकर क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हाउ दे सी यू एंड हाउ दे सी योर रिलेशनशिप। ठीक है? आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर वो क्या देखते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब उनको ये इस बात की का एहसास हो जाता है या फिर उनको अपना माइंड बना लेते हैं कि मैं नो दिस इज़ द पर्सन, ये वो इंसान है जिसके साथ मैं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड इस पर्सन की नहीं है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। एंड ये सिर्फ आपसे भागने की कोशिश कर रहा है। आई एम सॉरी टू से सो, हर कोई इसको उस तरीके से मत लेना, बट ये कुछ कुछ लोगों के लिए इट फील्स लाइक अ ट्विन फ्लेम एनर्जी, जहाँ पर कोई रनिंग चीजिंग वाला केस है, ठीक है। ये आपसे भागना भी चाहता है लेकिन ये आपसे भाग नहीं पा रहे हैं। मुझे आई डोंट नो, ऐसा फील होता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर हो सकता है कि आप एक दूसरे से फुल्ली डिस्कनेक्टेड नहीं हैं, ओके। आपके बीच में एक थोड़ी बहुत तो कम्युनिकेशन या है, जो एक है कंटिन्यूएशन में है, लेकिन आप लोग कनेक्टेड भी नहीं हैं, ओके। सो आप ये भी नहीं कह सकते आप लोग अलग हो गए हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप ये भी नहीं कह सकते आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ओके। आई रियली होप कि अगर आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या है, ओके। आपको ये बात कितनी ज़्यादा आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग एंड फीलिंग। इनकी जो मेजर एनर्जी है ना वो यही है कि इट्स दिस, ना ही अकेले रहना चाहते, ये अकेलेपन महसूस भी करते हैं लेकिन वो आपके पास आना भी नहीं चाहते, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर चांसेस है कि वो अपने लाइफ में वो जगह अभी तैयार ही नहीं है कि वो स्पेस आपको दे सके, ओके। कहीं ना कहीं वो खुद इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है वो स्पेस आपको देने के लिए करंट टाइम एंड पीरियड में, ओके। सो अगर ये बात आपको थोड़ी बुरी भी लगती है देन इस बात को नेगेटिव सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंसेस होता है, कौन कितना ओपन है, कौन कितना ज़्यादा अपने आप में हील्ड है, इट्स डिफरेंट। और इसी के हिसाब से लोग अपने रिश्ते भी बनाते हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दिस, इसमें आप और कुछ कर नहीं सकते, आप ज़बरदस्ती उसमें नहीं घुस सकते। अगर आप घुसेंगे तो ये पर्सन भाग जाएगा, ओके। बिकॉज एंड फॉर दोस्त, अगर ये आपका ऑलरेडी इस फर्स्ट पर्सन के साथ कोई पास का कनेक्शन है, लाइक आप या आपका कोई एक्स है, दैन स्टिल जैसे मैंने कहा ये पर्सन आपसे आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इट्स द सेम एनर्जी, डिफरेंट सिनेरियो, टेक हाउ इट रेजोनेट, ओके। Now let's see more about this person current thoughts and feelings. Group 1, person के current thoughts and feelings क्या हैं? See, this person is they want to start over, लेकिन ये ऐसे आया, okay. This is how this card came. Resistant है अपने ही इमोशंस को, they are controlling their emotion। जैसे मैंने कहा वो एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते क्योंकि उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। तो इनके मन में अगर फीलिंग्स है भी तो वो उनको आगे ही नहीं आने दे रहे, ठीक है। ब्लॉक किए हुए इन्होंने ही अपना सब कुछ ब्लॉक किया हुआ है। सो आप ये नहीं बोलेंगे कि दिस पर्सन डजंट लव यू, ऑफ कोर्स देयर इज़, जो कि ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, लेकिन या दे आर वेरी रेजिस्टेंट, ओके। Devil, yeah, of course, the devil. ये पर्सन, सी हाउ दिस पर्सन इज। अगर आप इस कार्ड को क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज़ द सिचुएशन। आप इस कार्ड को जिस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं क्लियरली, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ योर पर्सन, दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ करेंटली फीलिंग एंड थिंकिंग एवरीथिंग, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दे फील होपलेस एंड ये एक्चुअली काफ़ी सैड है, ठीक है।
क्योंकि इनके पास अगर कुछ अच्छा भी है, लाइक आप इस पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा वैल्यूएबल ऐड भी करते हैं, ये पर्सन उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए, उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ों को ना जीने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि वो बंद है अभी भी। ठीक है, अपने ही डर में, अपने ही चीज़ों में, अपने ही इनसिक्योरिटी में, अपने ही आप में, उनके अंदर जो भी बिलीव्स बने हुए हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस जो भी रहा हुआ है, उनके कारण ये अभी भी बंद है। तो इनके सामने अगर इनके सामने प्यार है भी, तो भी ये इंसान अपने ही उन्हीं चीज़ों में अटका हुआ है। और ये इसके साथ देखिए कार्ड क्या आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, एक नई शुरुआत है जो कि ये पर्सन कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ओके, सो इट्स एक्चुअली सैड, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन को ही हिम्मत करनी होगी। यहाँ पर जो करना है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर हीलिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ करना है, इस इंसान को करना है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो भी है एनर्जी, ये इनका पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है कि इनके पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, जिनकी वजह से ये चीज़ों को लेकर इतने ओपन नहीं हैं। इनको मीन्स दे आर नॉट रेडी। ओके, दे आर नॉट रेडी, इट्स जस्ट दैट। एंड ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, किस लिए ये इस चीज़ को, कई बार हमारे पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि या ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी वजह से हम अपने लाइफ का गोल बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, किसी इंसान के साथ बहुत भेदभाव किया गया है, किसी इंसान को बहुत नीचा दिखाया गया है उस पैसों के लिए, स्टेटस के लिए, एंड उस इंसान का एक मोटो बन गया है कि उसको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है। ठीक है, वो उनका मोटो है, लेकिन उस चक्कर में उस पर्सन ने अपनी खुश रखना जो चीज़ें, लाइक जो चीज़ें उसे खुशी देती है, जो रिश्ते उन्हें खुशी देते हैं या दे सकते हैं, वो उनके लिए भी रेडी नहीं है। ओके, एक तरीके से अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया है, उस एक माइंडसेट में बंद कर दिया है कि यही है, दिस इज़ लाइफ, यही करना है, तभी सब चीज़ें अच्छी होंगी। लोगों को जवाब देने के चक्कर में अपनी खुशियों से मुंह फेरना, कुछ ऐसी सिचुएशन है। ओके, इस पर्सन के पास एक नई शुरुआत करने का, अपने लाइफ को एक सही तरीके से वापस से स्टार्ट करने का मौका है, लेकिन ये थोड़े से अपनी उस एनर्जी में अटके हुए हैं और यहाँ से निकलना इस पर्सन का काम है। और ये अपनी हर इंसान की, हर सोल की जैसे अपनी जर्नी होती है, ये इसकी अपनी जर्नी है। आप यहाँ हेल्प कर सकते हैं, आप यहाँ प्रे कर सकते हैं कि ये इसको वो शक्ति दे, इसको वो क्लैरिटी दे कि इनको अपने आप को, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ, देख पाएँ। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। ओके, ओह वाह, ओके, सी या ये हो सकता है कि ये पर्सन, जैसे इस पर्सन का प्रोफेशनल जो लाइफ है, पैसों से रिलेटेड भी इनको फ़िलहाल करंटली दिक्कत हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके और इस पर्सन के जो भी कनेक्शन है, जो भी चल रहा है, इसमें वो, मैंने कहा ना, घी का काम कर रहा है। चीज़ें वैसे ही ख़राब है, इसमें यहाँ पर और चीज़ें, सिचुएशंस जो है वो और ज़्यादा इन चीज़ों को वर्स कर रही है। ठीक है, तो काम का थोड़ा यहाँ पर हो सकता है कि सिचुएशंस प्रॉब्लम्स में लेकर आ रही हैं, काम का बहुत ज़्यादा है, लेकिन द व्हील। ओके, बट घबराने की बात नहीं है। ओके, एक मैसेज जो आपके लिए आया है फॉर दोस्त, ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि व्हील को नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, एंड चीज़ें बदलेंगी। इट्स जस्ट अ सिचुएशन, एक अभी का करंट सिचुएशन है, ये बदलने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर्सन का फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाए, जिसके कारण ये थोड़ा और इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, वो चीज़ों को और सही नज़र से या अलग नज़र से देख पाएँ और चीज़ें बेटर होंगी। ठीक है, सो या
थिंग्स विल गेट बेटर माय डियर ग्रुप वन। आई नो कि आपने बहुत तकलीफ सही है, काफ़ी मेंटल डिस्ट्रेस जो है इस पर्सन की वजह से आपने भी लिया होगा, क्योंकि समहाउ इट्स meant to happen, होगा ही। ओके, बट या लेट्स सी व्हाट्स मोर। या जैसा मैंने कहा, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। जितनी जितना वक्त इन्होंने आपको इंतज़ार करने में लगाया है, उतनी उसके 3x स्पीड से ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे और आपको परस्यू करेंगे। ठीक है, हैंग्ड मैन है, द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट सी, आई वांट टू क्लियर समथिंग। यहाँ में मुझे एक मैसेज क्लियर करना है। ओके, या थोड़ी सी पास्ट की जो एनर्जी है ये मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है यहाँ पर। ये आने वाले समय में ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज ज़रूर है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली एक डिसीजन लेते हुए मुझे आगे दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये डिसीजन ज़रूर लेंगे। अभी का सिचुएशन में जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा वक्त है, समय लगेगा, पर बहुत ज़्यादा आपको बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थिंग्स विल गेट बेटर इन दिस कनेक्शन। फॉर ग्रुप वन, या यू विल गेट इट। और आपको क्लैरिटी तो मिलेगी। या डोंट वरी माय डियर पायल वन, माय लवली पायल वन। ये सिचुएशन इट्स कमिंग टू एन एंड वेरी सून। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कब देखते हैं, कब आपसे ये वीडियो मिलती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब भी आप देखें, ये जो एक महीने का टाइम फ्रेम है ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो 1 मंथ आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये अब एंड, इसका ये एंडिंग है। ठीक है, ये अब एंड में आ रही है एंड इट्स द स्टार्ट ऑफ ए न्यू बिगनिंग। आपके रिलेशनशिप का एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि हमारा जो पहला कार्ड था वो वैसे भी एस ऑफ कप्स था, वो रुका हुआ है, इट्स ऑन होल्ड। ठीक है, जो एक रिश्ते की जो शुरुआत है या फिर ये एक जो रिन्यूअल है, एक नई शुरुआत होनी है, वो होल्ड में है। लेकिन इट्स अबाउट कि टाइम आने वाला है, इट्स वेरी नियर, इट्स वेरी नियर। ओके, 1 मंथ मोस्ट प्रोबेबली इज़ 1 मंथ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लेकिन एक्जैक्ट टाइम फ्रेम इसको मैं नहीं बोलना चाहूँगी। ओके, बट या 1 मंथ में आपको फ़र्क दिख सकता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। ओके, एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए? एंजल्स, एंजल मैसेज फॉर ग्रुप 1। एंजल्स रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, ये वक्त थोड़ा है आपके लिए और गिविंग एंड लर्निंग। या आपको भी कुछ चीज़ें हील करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, ये चीज़ें आपको भी डेफिनेटली हर्ट करी होंगी। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे तो ये वक्त को, इस यूनियन को, इस न्यू बिगनिंग को और डिले करेगा। इट्स बेटर कि आप उन पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखें कि वो आपको क्या सिखाना चाहती हैं। अपने ऊपर फोकस कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, ताकि ये जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो जल्दी आए। ठीक है, आप अपनी तरफ से ये काम कर सकते हैं। Forgive and learn. Okay, that's it. Things are going to be better. यही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आपके लिए आ रहा है। लक आपके साथ है, इस कनेक्शन के साथ है, सो डोंट वरी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हो सके तो। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सेकंड पिक्चर को चूज़ किया था तो आपकी रीडिंग है ये। आपके लिए सीखिए क्या पहला मैसेज है जो आप तक करना चाहता है। ओके, आई थिंक कि आपका रीडिंग थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। पाइल 2 का रीडिंग नॉर्मली शॉर्ट होता है मेरे इसमें, आई डोंट नो व्हाई, बट इट सीम्स लाइक कि आप बहुत अपने लाइफ में, आप जिस भी जर्नी में हैं, आप बहुत सही डायरेक्शन में हैं। बाय ग्रेस ऑफ गॉड आपकी स्पिरिट टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं शायद से।
यूनिवर्स से कि आप ऑलरेडी बहुत चीज़ें सही कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज है, वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट, रिलैक्स, फाइंडिंग सेंचुरी, ओपन टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। सी हमने स्पिरिट गाइड्स की बात की और आपके लिए आया है यही मैसेज है। या आई कैन सी कि आप बहुत सारे लोग आप जिस भी जर्नी में हैं, जिस पर्सन के साथ भी हैं, इस पर्सन के थ्रू आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या तो स्टार्ट हुई है या फिर काफ़ी आगे बढ़ी है। ठीक है, लाइक आप अपने स्पिरिचुअल, आपकी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है इस पर्सन के साथ। एंड आपके लिए ये जो समय है, आपने बहुत काम कर लिया है अपने ऊपर, एंड नाउ इज़ द टाइम कि आप रिलैक्स हो। ओके, ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा था। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, एंड आई डोंट नो कि आपके लिए कौन सा डेक मुझे करना चाहिए। लेट्स जस्ट गो विद दिस वन। सो फॉर ग्रुप 2, लेट्स सी ग्रुप 2 के पर्सन के क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं उनके लिए ना। ग्रुप 2 के स्ट्रेंथ एंड रिवर्स। इस पर्सन को लाइक दे फील आउट ऑफ कंट्रोल। उनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं है, या फिर इनकी जो भी दे डोंट हैव कंट्रोल। एंड या आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर इस पर्सन में कोई कंट्रोल नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथों से सब कुछ या तो जा चुका है या फिर एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं, इनके इमोशंस आपको लेकर। तो ऐसा है कि ये पर्सन ने इस पर्सन के मन में आपकी बहुत स्ट्रांग, आप दोनों के बीच में काफ़ी मेमोरीज हो सकते हैं, आप दोनों ने मिल के बहुत कुछ किया हो सकता है, लाइक अच्छा एक समय बिताया हो सकता है। और ये पर्सन आपके साथ काफ़ी एक बहुत अच्छी एनर्जीज इनको मिलती हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा एक सोलमेट वाइब, आपको सोलमेट भी मानते हो सकते हैं, जो भी है। बट ये पर्सन आप दे नो कि आप बहुत एक अच्छे पर्सन हैं और ये आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इस पर्सन को आपके लिए काफ़ी बहुत अच्छी लाइट फीलिंग है आपके लिए। ठीक है, लाइक एक होता है कि इंसान बहुत पैशनेट है, काफ़ी चीज़ें एकदम इंटेंस है, यहाँ पर वो इंटेंस वाली एनर्जी नहीं है अभी तक। लेकिन एक बहुत ही लाइट, लाइक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक लाइफ पार्टनर हम कहते हैं ना कि मेरा हस्बैंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी ऐसी एनर्जी है इस पर्सन के लिए। आप ऐसी वाइब देते हैं इस पर्सन को। ठीक है, तो ये पर्सन आपको एक बहुत अच्छा अपना अपने लाइफ का एक जीवन साथी मानते हैं, बहुत अच्छा पार्टनर मानते हैं। इस पर्सन की के लिए आप, दे हैव इमोशनली दे आर वेरी अटैच्ड। ठीक है, एंड इस पर्सन का कल बहुत अच्छा लगता है, इस टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बट देयर इज़ समथिंग, या तो अभी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से डिस्टेंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे से लाइक समहाउ, अगेन फॉर ग्रुप 2 एज वेल, कि आप लोग उस ग्रुप में था कि पास रह के भी दूर हैं, यहाँ पर है कि सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आप लोग पास हैं तब भी आप लोग के बीच में कांटेक्ट इतना नहीं हो रहा है। पर आपका आपका केस काफ़ी बेटर है। ठीक है, इस पर्सन को पता है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल की जा रही है। व्हाट इज दिस? सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल पाइल। पाइल 2, आप स्पिरिचुअल हैं और आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल है। आपकी जर्नी एक बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल जर्नी है। ओके, तो डेफिनेटली ये
स्पिरिचुअल जर्नी के कौन से हिस्से में हैं आप, इस रिलेशनशिप के कौन से हिस्से में हैं, आई डोंट नो, लेकिन जिस भी हिस्से में है ये आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आएगा। ओके, अगर आप काफ़ी आगे आ चुके हैं तो काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हुई है। यहाँ पर ये पर्सन के लिए चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए हैं, लाइक बिकॉज इट्स सो हैवी। एक होती है कि इंसान का मानसिक लाइक माइंड में चीज़ें चल रही हैं, पर जो स्पिरिचुअल लेवल में होती हैं, एक हायर लेवल में चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से कैसे कोई हैंडल करे, स्पेशली जब आपको उन चीज़ों की इतनी समझ ही ना हो। अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में नए नए गए हैं, आपको बहुत चीज़ों की समझ नहीं है, तो वो चीज़ें आपको डराती भी हैं, आपको ऐसा भी लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बहुत वीक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, आप में वो शक्ति नहीं है। इट्स बिकॉज द स्पिरिचुअल लेवल इज़ वेरी हाई। अगर आप देखेंगे कि हार्ट चक्रास का अगर आप देखेंगे तो चक्रा भी नो, जो स्पिरिचुअली जो चीज़ें हैं वो सबसे टॉप वाले चक्रास में आती हैं। तो आपका कनेक्शन एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें भी हो रही हैं तो बहुत स्पिरिचुअली इस पर्सन को अफेक्ट कर रही है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इनका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मन की, ये दिल की बातें नहीं रह गई हैं, डिज़ायर्स नहीं रह गई हैं। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत अब हायर लेवल तक गई हैं। तो ये पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन कंफ्यूज्ड है, इस पर्सन को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और उसको क्या है, क्या है, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, उनको महसूस होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, आपको बहुत पकड़ के रखना चाहते हैं, इस फीलिंग्स को, आप इस इमोशंस को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी इनके हाथ में नहीं है, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द फीलिंग दिस पर्सन हैज़ करेंटली। सो इट्स वेरी बहुत अजीब सी सिचुएशन है। आई डोंट नो कि ये आप कितना इस मेरी बात को समझ पा रहे हैं और कितना रिलेट कर पा रहे हैं, बट इट्स लाइक इट्स वेरी काम एंड कूलिंग बट एट द सेम टाइम वेरी chaotic। ओके, क्या ही करना है, मतलब इट्स इट्स नॉट कंफ्यूजिंग बट नॉट क्लियर। ओके, आप दोनों ही हो सकता है, क्या हो रहा है आपको पता नहीं। ओके, टेल मी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आई वुड लव टू नो कि कितने हद तक चीज़ें सही हैं। ओके, इस रीडिंग को लेकर वट मोर क्या है। दिस पर्सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत मिस्टीरियस भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन बहुत मिस्टीरियसली एक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में ना आई, जैसे कहाँ कांटेक्ट करना कम हो गया, तो बहुत चीज़ें हैं जो ये पर्सन अपने बाहर, अपने आप, अपने खुद के बारे में ज़ाहिर नहीं कर रहा है किसी से भी, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। ओके, वहीं दूसरी चीज़ जो है वो बहुत चीज़ें, मैं एक और भी कहूँ, यहाँ पे बहुत चीज़ें सरफेस ऊपर उठ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के और आपके सिचुएशन को लेकर जो बहुत सामने निकल के आ रही है इस पर्सन के। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो मेनी कार्ड्स, मुझे बहुत कार्ड्स निकलने से अच्छा नहीं लगता, बट द एम्परर। ओके, नाइन ऑफ वांड्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी ठीक नहीं है। हाँ, so many cards.
Hmm. Ah, okay, I got it. द थिंग इज़ ये पर्सन जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस पर्सन का, ठीक है? इससे भी आप डील कर रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन हैं। हमेशा से एक हाई पोजीशन में भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। पर्सनालिटी वाइज बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले पर्सन हैं, इनके पास कॉन्फिडेंस है, इनके पास अथॉरिटी है, पावर है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। इफ़ दिस इज़ अ मेल, इफ़ दिस इज़ अ फीमेल, तब भी काफ़ी मैस्कुलिन लाइक गो गर्ल टाइप ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की। एंड देर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट, चीज़ें भी इनके लिए काफ़ी सही होती है। लेकिन आपको लेकर दिस पर्सन इज़ अ बिट इनसिक्योर, ठीक है? इस पर्सन के बीच में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, काफ़ी डरे हुए हैं। इट कुड बी बिकॉज ओके व्हाटएवर। सो या थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को आपको लेकर। इनको लगता है कि यू आर वेरी लाइक दे फील लाइक आप, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप उनको उतना पसंद नहीं करते, आप आप रिजेक्ट कर रहे हैं। आपके कुछ व्यवहार से इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपको हासिल नहीं कर सकते हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन में। इन सिंपल वर्ड्स, इनको ऐसा फील होता है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है? आप थोड़े से रिजर्व्ड हैं, आप ओपन नहीं हो रहे हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी एक गो गेटर वाले पर्सन है, ठीक है? काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी एक्टिव हैं। एंड इनका जो डर है और मैजिशियन, इनकी हमेशा जो पाना चाहते हैं इनको वो मिला है। ऐसी ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। तो आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपके साथ इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं। आपके साथ ऐसा है कि यू नो मैं तो किसी को भी पा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं मिल रहे हो मुझे, ठीक है? तो थोड़ी ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा डर है। लेकिन यस, जहाँ तक फीलिंग्स की बात करें, इस पर्सन के मन में आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा प्यार है, बहुत। लेकिन क्या एक नॉर्मल, जब आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो एक तो डर आता है कि क्या आप पसंद करते हैं या नहीं। सेम सिचुएशन इस पर्सन की, ठीक है? नथिंग टू वरी माय डियर पाइल, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी वंडरफुल। और इसका कारण एक है बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड थोड़े बहुत आई फील लाइक यस, आपने अपने पर काफ़ी काम किया हो सकता है। इफ़ यू हैव, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आई वुड लव टू नो कि आप अपने स्पिरिचुअली आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके थॉट्स क्या हैं अपने खुद की स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर। क्या आपको लगता है आप इस जर्नी में हैं या नहीं? आई वुड लव टू नो। ओके, दिस इज़ देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू माय डियर पायल टू। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। एंजल मैसेजेस फॉर माय पायल टू। प्लेफुलनेस, सी, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। जैसे मैंने कहा, आप थोड़े से, आप में थोड़ा झिझक हो सकता है, आप थोड़े से ओपन नहीं हो सकते हैं, तो आपके लिए मैसेज भी यही है कि आप थोड़ा सा उन चीज़ों को अलाउ कीजिए, ठीक है? बी हैप्पी, थोड़ा फ्री होइए। एंड चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है कि दिस कुड बी, आप हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो या सम काइंड ऑफ थिंग्स आप हो, नॉट नेसेसरी सबके लिए, इन सम वे और अनदर। ये चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह भी हो सकते हैं, या चाइल्डहुड का जो भी सिचुएशंस रहा है उनके हिसाब से भी कुछ चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर इतने ओपन नहीं हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है? सो वो कुछ चीज़ें हैं, चिल्ड्रन, चाइल्ड मेमोरीज, वो थोड़ी अफेक्ट कर रही है यहाँ पर। सन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, इट कुड बी यू, इट कुड बी देम, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से रिवील नहीं की जा रही है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन काफ़ी ओपन है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ओपनली करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है? परस्यू करेंगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, या इट इज़ फॉर यू। मैं अब सी, अगर आपके मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ तो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है? यू हैव टू अलाउ। अगर आप चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी वो प्लेफुल एनर्जी लेकर आनी होगी, आपको थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, उन चीज़ों से थोड़ा निकलना होगा,
बिकॉज मुझे ये एनर्जी इस पर्सन की नहीं लग रही है, ठीक है। इट कुड बी, बट मेरी हिसाब से यहाँ पर चीज़ें नहीं है। आप अपने आप को देखिए कि आप किस जोन में हैं। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं दैट दिस इज़ फॉर यू, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी देम, ओके। बट yeah, take how it resonates. This is the reading for you, my dear pile 2। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं, और पाइल 2 के लिए स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगी आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में अगर कुछ हो सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बिलो। गुड बाय एंड टेक केयर।